बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 1.21 का एक्सरसाइज करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हम जानते हैं प्रॉफिट के बारे में। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट वो है जो रकम हम बैंक में जमा करवाते हैं, तो बैंक जो है उस रकम से सरमायाकारी करता है और उसके ऊपर जो हमें असल रकम से कुछ जायद रकम देता है उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। आ गया मार्कअप। मार्कअप वो रकम होती है जो हम बैंक से उधार लेते हैं और फिर हम असल रकम के अलावा जो बाकी ऊपर रकम अदा करते हैं उसको मार्कअप बोलते हैं। आ गया प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट होती है, वो रकम होती है जो असल रकम हम बैंक में जमा करवाते हैं या बैंक से उधार के तौर पर लेते हैं। असल रकम को प्रिंसिपल अमाउंट कहा जाता है। आ गया प्रॉफिट मार्कअप रेट। ये जो प्रॉफिट मार्कअप रेट वो होता है, वो शरह है जिस पर बैंक अपना खातादारों को कुछ हिस्सा देता है, उसको प्रॉफिट मार्कअप रेट कहते हैं। पीरियड टाइम होता है, मुद्दत होती है, वक्त होती है जिस वक्त के अंदर ये सब किया जाता है। तो चले अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द प्रॉफिट ऑन आरएस। हमारे पास 40,000 रुपया है एट द रेट, उसके ऊपर रेट कितना है 3% है पर ईयर, एक साल, फॉर 4 ईयर, 4 साल लगेंगे। हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, वो है 40,000 रुपया। रेट हमारा कितना है 3% है और टाइम हमारा कितना है, वो है 4 साल। ठीक है, प्रॉफिट हमने इसके ऊपर मालूम करना है। प्रॉफिट मालूम करने का ये फार्मूला है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T। P से मुराद प्रिंसिपल है तो उसकी रकम हम लिख देंगे, वो है 40,000 मल्टीप्लाई हमारे पास रेट है, रेट कितना 3% है तो ये आएगा 3/100। 100 कहां से आया, ये परसेंटेज का, और मल्टीप्लाई हमारे पास टाइम है, टाइम कितना है, वो है 4 साल तो 4 आ गया। ठीक है, अब ये देखें 2 जीरो इस 2 जीरो से खत्म हो गई। अब देखें ऊपर हमारे पास क्या रह गया, इधर हमारे पास रह गया 400। आगे हमारे पास मल्टीप्लाई क्या है 3 और मल्टीप्लाई क्या है 4। 3 4 बार 12 और 12 4 बार 48, तो ये आ गया 4800 रुपया। प्रॉफिट कितना आएगा 4 साल के अंदर, 4800 रुपया, 4800। क्वेश्चन नंबर 2 है सऊद ने उधार लिया है, कितना लिया है 25,000 रुपया फ्रॉम बैंक एट द रेट, उस पर रेट उसने कितना दिया है 6% पर ईयर, एक ईयर में। ठीक है, फॉर 3 ईयर, 3 साल के लिए उसने लिया है। फाइंड द मार्कअप, जो उसने असल रकम के ऊपर रकम जो है ना बैंक को देनी है वो हमने मालूम करना है। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 25,000 रुपया, रेट कितना है 6 है, टाइम कितना है 3 ईयर है। मार्कअप का फार्मूला दी गई है, प्रॉफिट का फार्मूला भी यही है। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 25,000 मल्टीप्लाई, अब देखें रेट कितना है 6/100। 100 कहां से आया, ये परसेंटेज का 100, और मल्टीप्लाई टाइम का है 3। अब 2 जीरो से खत्म हो गई। इधर हमारे पास क्या बचा 250 मल्टीप्लाई 6 और मल्टीप्लाई 3। अब देखें 6 0 0 आ गया, 6 5 बार 30 का 0, 3 कैरी, 6 2 बार 12 और 3 15, तो ये 15,000 बन गया 1500 मल्टीप्लाई 3। अब 15 को मल्टीप्लाई 3 से किया, 3 0 0 3 0 0 3 5 बार 15 का 5, 1 कैरी, 3 1 3 और 1 4, तो ये कितना बना 4,500। 4500 रुपया उसने मार्कअप देना है जो 3 साल पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। असल अमाउंट हमने मालूम करनी है इन्वेस्टेड बाय रियाज, जो रियाज ने इन्वेस्ट किए ना बिजनेस, अपने बिजनेस के अंदर। इफ ही रिसीव्स अ प्रॉफिट, उसे कितना नफा हुआ है 4200 रुपया इन 3 ईयर, 3 साल के अंदर, एट रेट ऑफ 10%, उसका जो रेट था वो 10% था। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमने मालूम करनी है। प्रॉफिट हमारा कितना है 4,200 रुपया, टाइम हमारा कितना है 3 साल, रेट हमारा कितना है वो है 10%। तो अब हम फार्मूला लगाया है प्रॉफिट इज इक्वल प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम। तो प्रॉफिट हमारा कितना आया 4,200 रुपया। पी हमने मालूम करना है असल अमाउंट, रेट हमारा कितना है वो है 10%, तो 10/100 आ गया।
और मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास कितना है वो है 3। अब देखें तो टाइम 30 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कितना बन जाएगा 30/100 और यहाँ पर मल्टीप्लाई p इसी तरह रहेगा, ये 4200 इधर रहेगा। अब देखें ये जो रकम है जब ये इधर आएगी तो 100 ऊपर चला जाएगा और 330 नीचे आ जाएगा, तो ये आएगा 4200 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा 100/30, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये जीरो इस जीरो से खत्म। तो उसके बाद देखें तो 3 1 3 1 आ गया, आगे कैरी किया 1 तो 12 बन गया, 3 4 बार 12, तो ये 1400 रुपया। अब 1400 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14,000 बन जाएगा। तो प्रिंसिपल जो है असल अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है वो है 14,000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 4 है अजमल इन्वेस्टेड सम अमाउंट, कुछ अमाउंट अजमल जो इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस के अंदर, ही रिसीव्स अ प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट कितना होता है 27,000 रुपया एट द रेट ऑफ 12% पर ईयर, ठीक है, फॉर 3 ईयर के लिए। फाइंड हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, उसकी ओरिजिनल जो इन्वेस्टमेंट है प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमने मालूम करनी है। प्रॉफिट उसको कितना हुआ है 27,000 का, टाइम कितना है 3 साल है, रेट कितना है 12% है, तो प्रॉफिट कितना हुआ है वो हुआ है, ये हमारे पास फार्मूला है, प्रॉफिट आ गया 27,000 रुपया मल्टीप्लाई पी, हमने प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करनी है, मल्टीप्लाई हमारे पास रेट कितना है 12/100, ये 100 कैसे आया, ये परसेंटेज है इसकी जगह पर 100 लगाया, और मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास कितना है वो है 3 साल। तो अब P मल्टीप्लाई 12 3 बार 36/100 आ गया, तो यहां पर है हमारे पास 27,000। अब ये जब रकम इधर आएगी तो ये रकम उल्ट हो जाएगी, 100 ऊपर चला जाएगा, 36 नीचे आ जाएगा, तो यहां पर हमारे पास आएगा 27,000 मल्टीप्लाई क्या आएगा 100/36। अब देखें 9 4 बार 36, 9 3 बार 27 और ये 3 जीरो इसके साथ लग गई, 4 1 बार 4 4 25 बार 100, ठीक है। अब ऊपर हमारे पास क्या बच गया 3,000 मल्टीप्लाई क्या है 25, अब 3,000 को 25 से 25 3 बार 75 आ गया और ये 3 जीरो एक साथ हो गई, तो प्रिंसिपल कितना आ गया है 75,000 रुपया, जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट उसकी थी वो है 75,000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 5 है एट व्हाट एनुअल रेट, एनुअल रेट सालाना रेट हमने मालूम करना, मार्कअप का वुड RS 6,800 रुपए है अमाउंट, बिकम RS 9,044 इन 11 ईयर, 9,044 रकम बन गई है 11 साल में, तो हमने इसका प्रॉफिट मालूम करना है, मार्कअप मालूम करना है। तो प्रिंसिपल रकम कितनी है वो है 6,800 रुपया, प्रॉफिट कितना है 9,044। अब 9,044 में से 11 साल में 9,044 हो गई, असल रकम इसमें से हम निकाल देंगे तो हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा 11 साल में कितना हमें प्रॉफिट हुआ है। तो 9,044 में से 6,800 को हम माइनस किया तो हमारे पास रकम आई 2,244, तो ये जो प्रॉफिट ये हमें हुआ है 2,244 रुपए, लेकिन इसको हमने किसके अंदर एट बट रेट, रेट के अंदर हमने इसको बताना है मार्कअप रेट। तो रेट मालूम करने के लिए हमारे पास 11 साल का टाइम था, तो रेट हम मालूम करेंगे, ये हमारे पास फार्मूला है। प्रॉफिट हमारा कितना है वो हमारा ये है 2,244 2,244 और प्रिंसिपल अमाउंट हमारी कितनी है वो है 1,800 मल्टीप्लाई रेट हमने मालूम करना है, मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास है 11 साल। अब 11 को इससे मल्टीप्लाई करें, रेट इसी तरह आ गया 11 0 0 11 0 0 11 8 बार 88 88 का 8 लगा 8 कैरी 11 6 बार 66 और 8 जो कैरी लिया था वो कितना बना 74, ठीक है। और यहां पर है 2,244। अब जब ये वाली रकम इधर आएगी, इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर डिवाइड हो जाएगी, 2,244 डिवाइड हमारे पास क्या आया 7,4,8,00 इज इक्वल हमारे पास क्या आया रेट। अब जब इसको इसके ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास रकम आई है 0.0
3 इज इक्वल आर। 0.03 है तो इसको हमने परसेंटेज के अंदर इसका जो ये इशारिया है इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 0.03 है, इशारिया खत्म करने के लिए इधर 100 लगाया तो ये 3/100 बन गया। मल्टीप्लाई इसको 100 से करना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब रेट आएगा ना परसेंटेज के अंदर, तो ये 100 इस 100 से खत्म हो जाएगा तो 3 बच जाएगा। तो हमारा जो मार्कअप रेट बनेगा वो कितना बनेगा, 3%। रेट हमारा कितना आया, 3%। क्वेश्चन नंबर 6 है, एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ प्रॉफिट वुड अ सम 5800 अमाउंट बनी है विल इंक्रीज कितनी हुई है, 7105 इन 3 ईयर, 3 सालों के अंदर। तो अब हमने इसका प्रॉफिट मालूम करना है। प्रिंसिपल अमाउंट हमारी जो असल अमाउंट है वो कितनी है, 5800 है। प्रॉफिट हमें कितना हुआ है, अमाउंट यहां पर आ गया 7105 पर। 7105 में से 5800 हम निकाल देंगे तो हमें प्रॉफिट मालूम हो जाएगा। तो 5800 को हमने माइनस किया, तुम्हारे पास आया 1305 रुपए। कितना उसको प्रॉफिट हुआ 3 सालों के अंदर, 1305 रुपए। अब टाइम हमारे पास कितना है, वो 3 ईयर है। तो ये फार्मूला है प्रॉफिट का। प्रॉफिट हमें कितना हुआ, वो हुआ 1305 रुपए। उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट हमारी कितनी है, 5800 रुपए। उसके बाद रेट हमारा कितना है वो हमने मालूम करना है, और उसके बाद टाइम हमारा कितना है, वो है 3 ईयर। अब जब 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 0 ये मल्टीप्लाई आर है, 8 3 बार 24 का 4 लगा, 2 कैरी, 3 5 बार 15 और 2 17, तो 17400 आ गया। इधर है 1305, ठीक है। अब जब ये 17400 इधर मल्टीप्लाई हो रहा उधर जाकर डिवाइड होगा तो ये आएगा 1305 और इधर आएगा 17400 और इधर हमारे पास रेट रह जाएगा। जब इसको इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रकम आएगी 0.075, रेट हमारे पास ये आ गया। लेकिन इसको अब हमने किसके अंदर, परसेंटेज के अंदर करना है। तो परसेंटेज के अंदर करने के लिए हम क्या करेंगे, ये है ना 0.075, इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ऊपर 75 है और नीचे क्या है 1000, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से, क्योंकि परसेंटेज के अंदर करना है तो ये परसेंटेज का 100 है। 20 इस 20 से खत्म, ये 10 रह गया। आप 10 को इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये 7.5 आ जाएगा। तो हमारा मार्कअप रेट क्या आएगा, 7.5%। रेट कितना आया, 7.5%। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ लॉन्ग वुड RS 15500 हैव टू इन्वेस्टेड एट मार्कअप, जो उसको मार्कअप मिला है रेट ऑफ 6% है पर ईयर, टू गेन RS, उसने प्रॉफिट कितना गेन किया है, वो है 2790 रुपए। प्रिंसिपल अमाउंट, असल अमाउंट उसकी कितनी थी, 15500, रेट कितना था, 6 साल का था। प्रॉफिट जो मार्कअप उसने किया 2790 रुपए। टाइम, हमने टाइम मालूम करना, बेसिकली उसने टाइम पूछा है कि इतना टाइम, तो इसका फार्मूला वही है, प्रॉफिट मार्कअप इज इक्वल किसके बराबर है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम। तो प्रॉफिट मार्कअप हमारा कितना है, वो है 27,2790। उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट हमारी कितनी है, वो है 15,500। उसके बाद रेट हमारा कितना है, 6 है, तो 6/100 लग जाएगा। 100 क्यों लगा है, क्योंकि परसेंटेज है, परसेंटेज के लिए उसकी जगह ये 20 से खत्म, तो यहाँ पर हमारा क्या बच गया, 155 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई टी। अब देखें तो 6 5 बार 30 का 0, 6 5 बार 30 और 3 वो 33 का 3 बच गया, 6 एक बार 6 और 3 9, तो हमारे पास इधर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 930 आ गया। अब हमने 2790 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 930 आ जाएगा इज इक्वल, इधर टी रह गया, ये 0 इस 0 से खत्म। अब देखें 3 3 are 9 और 3 1 are 3, 3 9 are 27 और 3 3 are 9। अब देखें 31 31 are और 31 3 are 93। तो टाइम हमारे पास कितना आ गया है, 3, टाइम कितना आया है 3 ईयर।
क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ लॉन्ग वुड आरएस, वो कह रहा है कि 25,000 रुपया कब तक बैंक के अंदर रखा जाए 12% पर ईयर टू रिसीव बैंक, कब तक, ताकि हम बैंक से 31,000 रुपया ले सकें। तो कितना अर्सा के लिए, तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारी है 25,000, रेट हमारा कितना है 12%, प्रॉफिट हमने 31,000 बनाना है तो 25,000 इसमें से माइनस कर दिया, 25 और 6 31 होता है, तो 6,000 रुपया कब तक हो जाएगा। अब ये टाइम हमने मालूम करना है, तो ये हमारा आ गया प्रॉफिट ये है, ये फार्मूला हमारा प्रॉफिट 6,000 रुपया, प्रिंसिपल अमाउंट हमारी क्या है 25,000 रुपया, रेट हमारा क्या है 12, तो 12/100 आ गया, मल्टीप्लाई टाइम 100 किस तरह आया 100% का, ये 2 जीरो इस 2 जीरो से खत्म। अब देखें तो यहाँ पर 250 रह गया, इधर 12 है, अब 12 देखें तो 250 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 0 0 आ गया, 12 5 बार 60, 60 की 0 लग गई, 6 कैरी आ गया, 12 2 बार 24, 24 और 6 30, तो कितना आ गया 3,000 मल्टीप्लाई टी, और इधर कितना है हमारे पास 6,000। अब 3,000 इधर क्या हो रहा है वो मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 6,000 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 3,000 इज इक्वल टी आ गया, 3 0 से खत्म, 3 1 बार 3 3 2 बार 6, तो क्या आ गया 2%। 2 साल के अंदर 31,000 रुपया बन जाएगा, 25,000 से 31,000 रुपया।